वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जी। आपको पता है इस वीकेंड पे बसंत है और बसंत मनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रावलपिंडी से अलबत्ता हमारे पास खबर ये आई है कि एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर से तकरीबन 20,000 पतंगे और डोर बरामद हुई है और जो सप्लायर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये वाकया क्या है, आइए इसके हवाले से हम आपको बताते हैं। थाना एयरपोर्ट है, उसके करीब एक ट्रक से पतंग और पतंगबाजी का सामान मिला है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके पतंग सप्लायर से तफ्तीश शुरू कर दी है कि वो कहां से आया इतना सारा माल। दूसरी जानिब लाहौर में बसंत करीब आते ही आसमान को रोशन करने वाली जो सर्च लाइट्स थी, जिसके हवाले से हमने आपको पहले बताया था, उसकी भी मांग में जो है वो काफी इजाफा और महंगी भी हो गई है। हाँ Exactly. अब मुझे ये समझ वैसे नहीं आती नजम, आपको पता है बसंत के दौरान में पतंगे भी बहुत महंगी होती हैं। वो तो आप देखिए ना, पाकिस्तान में ऐसा पता नहीं क्यों सिस्टम है कि जब मौके पे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। नजम, इससे मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार मैं ये देख रही थी, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी। तो तभी मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, उसमें यह था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी कल रोज़ क़यामत होगी तो रातों रात जाए नमाज सबसे ज़्यादा और कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। And that hit me so hard that yeah is actually true, so true. So हम वो वाली अवाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हमें एज अ सोसाइटी बदलने के लिए सबसे पहले अपना इंडिविजुअल को बदलना होगा, तभी मुआशरा जो है वो, ये जो हम कहते हैं ना कि सोच नहीं बदल सकती, सबसे पहले अपने आप को तो बदलने की कोशिश करें, तब मुआशरा बदलेगा। आजकल ना असल में चीज़ों के नाम बदल गए हैं। झूठ को अब हमने बहाने का नाम दे दिया, ठीक है, कि मैंने बहाना बना दिया और मैं वहां पर चला गया। लेकिन ये चीज़ बड़ी डैमेजिंग है और ये आपको ना कल को रिजल्ट घूम फिर के मिलता ही है।